हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब। नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु और अपने आज के इस वीडियो में मैं चूँकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, नवजात शिशुओं को, छोटे बच्चों को बहुत अधिक सर्दी, कफ, खांसी है। मुझे सुबह सुबह ये एक कमेंट आया है जिसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। इनका कहना है कि इन्होंने अपने बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट किया था और बच्चे को डिस्चार्ज मिल चुका है हॉस्पिटल से। डॉक्टर ने ओके कहकर डिस्चार्ज दे दिया है, लेकिन बच्चे को राहत नहीं है सर्दी खांसी से। तो मैं ऐसा कुछ घरेलू उपाय बताऊं जिससे कि बच्चे को राहत हो सके। ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है और इसी समय व्हाट्सएप पर मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज करके बताया कि उन्होंने एक घरेलू उपाय अपनाया है जो कि उन्होंने कहीं से वीडियो यूट्यूब पर ही देखा है और मेरी सब्सक्राइबर ने इसे इस्तेमाल किया, उन्हें बहुत अधिक लाभ हुआ है। तो वो चाहती हैं कि मैं भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और लोगों तक इस होम रेमेडी को पहुंचाने में मदद करूं, ताकि जो मम्मियां इतनी परेशान होती हैं। क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पर अपनी फ्रेंड को जब मैसेज कर रही थी तो उन्होंने पूछा, दी आप कुछ परेशान है, मैं कब से आपको मैसेज कर रही हूँ, आप आंसर नहीं दे रही। मैंने कहा कि मेरी एक सब्सक्राइबर इसमें बहुत परेशान है क्योंकि उनका बच्चा बहुत अधिक तकलीफ में है, हॉस्पिटल में एडमिट था, इसके बावजूद उसे सर्दी खांसी है। तो मैं उसे मैसेज कर रही थी तो मेरे सब्सक्राइबर ने कहा कि आप उन्हें ये बताइए जो मैं होम रेमेडी आपको बता रही हूँ, और प्लीज़ इस पर आप एक वीडियो भी करके यूट्यूब पर डालिए, क्योंकि बहुत सी मम्मियाँ ऐसी हैं जो बच्चों के सर्दी खांसी से बहुत परेशान रहती हैं। तो चलिए मैं आपको उस होम रेमेडी के विषय में बता दे रही हूँ। फिलहाल मैंने इस होम रेमेडी को स्वयं इस्तेमाल नहीं किया है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी। मेरा बेटा तो 19 साल का हो चुका है, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका कहना है कि उन्होंने स्वयं अपने बेटे के ऊपर भी इसे इस्तेमाल किया है और उनकी भाभी की बेटी जो कि 1.25 महीने की है उसके ऊपर भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये दोनों ही होम रेमेडीज जो है बहुत कारगर साबित हुई है। तो आप इसे जरूर करके देखिए। फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रही हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे का जो लाल बटन है उसे दबाकर आप मेरे नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बगल में ये जो बेल आइकन है इसे भी दबा दीजिए। इससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जो देसी घी होता है, यानी कि घर का बना हुआ जो देसी घी होता है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं कि वह शुद्ध है पूरी तरह से, क्योंकि बच्चे का मामला है। तो आप देसी घी का इस्तेमाल करिए। आप गैस ऑन करके ये फ्राई पैन पहले गैस पर रख दीजिए। जब ये गर्म हो जाए इस तरह से देसी घी आपको फ्राई पैन में ले लेना है और इसमें एक चुटकी आपको सेंधा नमक, यानी कि जो हम फास्ट में खाते हैं, उपवास में खाते हैं, ये देखिए इस तरह से इसका कलर होता है। तो आप गैस ऑन करके ये फ्राई पैन पहले गैस पर रख दीजिए। जब ये गर्म हो जाए तो इसमें 1 चम्मच आप देसी घी डाल दीजिए और फिर जब घी गर्म हो जाए तो उसमें आप 1 चुटकी सेंधा नमक डाल दीजिए और फिर अच्छी तरह से दोनों को पका लीजिए। जब सेंधा नमक अच्छी तरह से घी में मिक्स हो जाए तब इसे गैस पर से उतार दीजिए और थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। आपको इसे इतना गर्म लेना है कि बच्चे को सहन हो सके, और ये आपको रात में ही करना है, दिन में नहीं करना है। रात में जिसमें बच्चा सोता है तो उसे सर्दी खांसी से ज़्यादा तकलीफ होती है। बच्चे खांसते हैं तो लोग भी नहीं सो पाते हैं, और बच्चे को अगर खांसी आती रह जाती है तो रात में समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो रात में इसे करिए, दिन में जहाँ तक हो सके मत करिए। हाँ, अगर बच्चा सोने जा रहा है तो उस समय आप इसे कर सकती हैं। तो इस सेंधा नमक और घी का जो पेस्ट है उससे आपको बच्चे के सीने पर, यानी यहाँ पर जैसे हम विक्स अप्लाई करते हैं, तो बच्चे के सीने पर और ये जो रीढ़ की हड्डी है यहाँ पर और पैर के तलुओं में अच्छी तरह से लगा करके उसे गर्म कपड़े पहना दीजिए और उसे अच्छी तरह से ढक करके सुला दीजिए। ध्यान रहे सिर्फ इन्हीं 3 जगहों पर लगाना है, यानी उसके सीने पर, उसकी रीढ़ की हड्डी पर और पैर के तलुओं में। हाथ में या नाक के पास, मुंह के पास आपको नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें नमक रहता है और बच्चा अगर छोटा है तो वह इसे अपने मुंह में डाल सकता है या आंख में इस तरह से खुजली कर सकता है। कि बच्चा सोया रहे तभी ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप इस उपाय को करके देखिए। इनका कहना है कि बहुत जल्दी सर्दी खांसी से बच्चे को राहत हो जाती है। और दूसरी होम रेमेडी है, ये एक बादाम है। देखिए, इसे आप हो सके तो 6 महीने से बड़े बच्चे को अप्लाई करिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसे छोटे बच्चे को भी अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि जो डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं वो दवाइयाँ तो हम बच्चों को पिलाते हैं। क्योंकि ऐसा उनका कहना था जिन्होंने मुझे इस होम रेमेडी को बताया है कि बच्चे को हम दवाइयाँ देते हैं, तो इसलिए हम इसे भी बच्चे को खिला सकते हैं। ये एक बादाम है और इसे हमें
इस तरह से छील लेना है, यानी जो ऊपर का छिलका है इसे आपको अच्छी तरह से इसे निकाल लेना है। ये देखिए मैंने इस तरह से इस छिलके को निकाल लिया, तो बादाम इस तरह से बचा हुआ है। अब हमें इस तरह से जो आटा चालने की चलनी होती है उसे इस्तेमाल करना है। इस तरह से आटा चालने की चलनी ले लीजिए। आपको इसमें बीच में सफ़ेद दिख रहा होगा क्योंकि मैंने पहले ही बादाम को घिसा हुआ है, तो इसकी वजह से ये आपको दिख रहा है ऐसा। तो आपको इस तरह से, क्योंकि जब मेरी सब्सक्राइबर ने बताया तो मैंने सोचा कि पहले मैं स्वयं करके देखूं कि ये होता है, यानी बादाम चालने के ऊपर घिसी जा सकती है कि नहीं। तो इसलिए मैंने पहले इस पर ट्राई करके देखा है। तो ये बादाम मैंने छील करके लिया है, इसे इस तरह से हम घिसेंगे। मैंने पहले जो घिसा है वो मैं पेस्ट आपको दिखाऊंगी, पर अभी मैं यहाँ पर आपको घिस करके दिखा दे रही हूँ। ये देखिए बादाम छोटा होता जा रहा है। तो जो छोटा बच्चा रहेगा, यानी 6 महीने से छोटे जो बच्चे हैं, उसको सिर्फ आपको इतने सी बादाम, ये देखिए इस तरह से इतना सा ही बचा हुआ है, तो आपको 6 महीने से छोटे बच्चे को इतना ही घिस करके लेना है। फिलहाल मैंने पूरा घिस दिया है, तो मैं आपको इसे दिखा देती हूँ। मैं इसे बाद में दूध में पकाकर अपने बेटे को दे दूँगी पीने के लिए। तो इस तरह से देखिए ये इसका जो पेस्ट है मैं दिखा दे रही हूँ आपको, इस तरह से निकला हुआ है ये, और बहुत ही बारीक एकदम पाउडर जैसा है ये, देखिए एकदम पाउडर जैसा है। तो जो हम डॉक्टर के पास जाकर के दवाइयाँ लेते हैं, तो किसी हद तक डॉक्टर अगर दवाइयाँ देते हैं, यानी गोली देते हैं बच्चे को खिलाने के लिए, तो हमें कहते हैं कि इसका पाउडर बना करके बच्चे को दूध में मिक्स करके खिला दीजिएगा। तो आपको इस तरह से बादाम को घिस लेना है। अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आपको आधा बादाम ही घिसना है। बादाम को घिसने से पहले अच्छी तरह से छील लेना है उसका छिलका, और इसमें आपको थोड़ा सा हनी मिलाना है, यानी कि जो शहद होता है वो मिलाना है। ध्यान रखिए कि शहद गर्म होता है और बादाम भी गर्म होता है। तो मैं आपको यहाँ पर मिला करके दिखा दे रही हूँ। मुझे खांसी तो नहीं है, पर थोड़ी सी सर्दी ज़रूर है, तो मैं इसे स्वयं खा ले जाऊँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें हनी मिला दिया है। ये अब बहुत ही अच्छा पेस्ट बन रहा है इसका, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इसका पेस्ट बन गया है। और ये जो बादाम मैंने घिसा था पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो ये जो होता है, अगर बच्चा छोटा है तो इतना ही, यानी कि जो मेरे हाथ में लग गया है इतना ही आपको इसको रात में सोते समय ऐसे चटा देना है। और एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि इसे चटाने के बाद आपको बच्चे को कुछ भी नहीं देना है, यानी अपना दूध भी नहीं देना है। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसे पानी नहीं देना, खाना नहीं देना, कुछ भी नहीं देना है। अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो जाहिर सी बात है उसे आप सिर्फ अपना दूध देती होंगी, तो दूध देने के बाद ही आप इसे उसे चटाइए, यानी कि आपने उसे अपना दूध पिला दिया है, बच्चा अब सोएगा, उसी समय आप इसे जल्दी से घिस करके और उसमें थोड़ी सी शहद मिला करके बच्चे को इस तरह से चटा दीजिए। वो चाट लेगा, क्योंकि बच्चा अक्सर अपनी जीभ घुमाता ही है, तो उसके ज़रिए उसके पेट में चला जाएगा और बच्चा आधा 1 घंटा 2 घंटा तो ज़रूर सोएगा। तो तब तक ये शहद और बादाम का जो पेस्ट है वो अच्छी तरह से उसके पेट में चला जाएगा और अपना असर करना शुरू कर देगा। और उसके बाद में अगर छोटा बच्चा जागता है तो उसे आपको दूध पिलाना ही पड़ेगा। तो आप ये बात अवश्य ध्यान रखिए कि तुरंत आपको कुछ नहीं देना है। अगर बच्चा बड़ा है तब तो समझ जाएगा, लेकिन बच्चा अगर छोटा है 6 महीने से और सिर्फ आपका दूध पी रहा है तो फिर तो आपको उसे दूध पिलाना पड़ेगा। तो आपके पास यही एक ऑप्शन है कि आप बच्चे को दूध पिलाने के बाद तुरंत इसे चटा दीजिए और फिर बच्चे को सुला दीजिए। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आपको 1 बादाम लेना है, लेकिन बच्चा अगर 1 साल से छोटा है तो आपको आधा बादाम लेना है। बच्चा उससे भी छोटा है, यानी 6 महीने से भी छोटा है, तो आपको आधे में से भी आधा, यानी कि ये जो बादाम का पीस आपको दिख रहा है इतना सा ही आपको चालनी पे अच्छी तरह से घिस लेना है। और जब इतनी सी बादाम आप घिसेंगी तो यह चालनी के नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि इस तरह से देखिए आप, यहाँ पर ये पीछे का भाग है जहाँ से मैंने घिसा है और आगे का ये भाग है जहाँ पर कि बादाम का पेस्ट लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ से जब आप ऐसे करेंगी तो ये बादाम का पेस्ट इस तरह से निकल के आएगा। यानी अगर आप आधा बादाम घिस रही हैं तो ध्यान रखिए ये थाली में नहीं गिरेगा, बल्कि आपकी चालनी में लगा रहेगा। तो आपको इसे उंगली से निकाल लेना है और जरा सा शहद मिला करके आपको बच्चे को चटा देना है। इतना सा ही बादाम आपको छोटे बच्चे के लिए इस्तेमाल करना है जो 6 महीने से छोटे हैं। तो ये जो दोनों घरेलू उपाय है इसे आप एक बार अवश्य करके देखिए। अगर आप हर तरह से परेशान हो चुकी
क्योंकि इसके विषय में मैंने 2 वीडियो पहले भी अपलोड किए थी। एक वीडियो में मैंने स्टीम देने की बात बताई थी और दूसरे में मैंने अजवाइन का सेक देने के लिए बच्चे को बताया था, और सरसों के तेल में मेथी, अजवाइन और लहसुन पका करके अच्छी तरह से मालिश करने के लिए बताया था। तो ये सब करके आप थक चुकी हैं, जैसा कि मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि वो एडमिट कर चुकी थी बच्चे को और आराम नहीं हुआ है। तो अगर ऐसी परिस्थिति आपके सामने है तो इस घरेलू उपाय को आप एक बार जरूर करके देख लीजिए। लोगों का ऐसा दावा है कि उनके बच्चे को आराम हुआ है, तो इसे करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आप इसे एक बार अवश्य करके देखिए। और अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।